जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन जो किए थे यहाँ से हमने वो किए थे अपने 43 क्वेश्चन। देख लीजिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। त्रिभुज कंप्लीट कर लिया है, आयत कंप्लीट कर लिया और वर्ग कंप्लीट कर लिया। आज हम चलते हैं चतुर्भुज में, और चतुर्भुज में भी जो हमारा आज पहले नंबर पर चतुर्भुज है वो है हमारा समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक, तो समचतुर्भुज होता क्या है देख लीजिए। एक ऐसा चतुर्भुज क्या है, इसे कहेंगे हम कि क्या कहेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज ठीक ये बना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, मगर देख लीजिए क्या है, प्रति एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, प्रति एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। देख लीजिए हमने आयत पढ़ा और वर्ग पढ़ा है, उसमें देख लीजिए जो हमने वर्ग पढ़ा उसकी प्रति एक भुजा बराबर थी और प्रति एक कोण 90 डिग्री का था। बस इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि इसकी जो है, चाहे इन बातों को आप लिख लीजिए कि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, मगर कोई भी प्रति एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी में है, लिख लीजिए आप। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? आप बताओगे बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती है। ठीक है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप क्या लिखो यहाँ पर? लेकिन कोई भी कोण ठीक है, या इस बात को आप मत लिखो। ठीक है, ऐसा मत लिखो, बस इतना ध्यान रखना कि उसमें जो वर्ग में जो चारों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर कोण 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, 90 डिग्री के नहीं होते। देख लीजिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके ये विकर्ण है, ठीक है, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी इसके बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते, मगर एक बात है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस बात को लिख लो कि क्या लिखोगे आप? विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, किस पे? आप बताओगे समकोण पर। समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक, भाजित करते हैं। देख लीजिए कैसे, इसकी चारों भुजाएं बराबर बोली हमने, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो कोण होगा ये एक दूसरे को विभाजित करेगा तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? आप बताओगे 90 डिग्री होगा। अब देख लीजिए ये जो भुजा होगी आपकी, ये किसके बराबर होगी? इसके। और ये जो भुजा होगी ये किसके बराबर होगी? आप बताओगे इसके बराबर होगी। ये जो होगी इसके बराबर होगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से हमारे पास क्या है, इनके अगर मैं नाम दे दूं, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट रखा, इसका नाम हम कुछ भी दे दे, चलो ओ दे दिया। ठीक है, तो आप बताओगे क्या है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप बताओगे, देख लो, समद्विभाजित मतलब क्या कि ए ओ बराबर किसके होगा? आप बताओगे ए ओ बराबर किसके होगा? आप बताओगे ओ सी के होगा। किसके होगा? ओ सी के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि बी ओ बराबर किसके होगा? बी ओ, तो आप बताओगे बी ओ बराबर होगा ओ डी के। किसके? ओ डी के बराबर होगा। और एक चीज और है, देख लीजिए तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या है? ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ से कि ये कोण बराबर होगा आपके इसके के, और ये कोण बराबर होगा आपके इस कोण के। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप बताओगे कोण बी बराबर होगा किसके? कोण डी के। ठीक है, और दूसरी बात क्या? कोण सी बराबर होगा किसके? आप बताओगे कोण ए के। ठीक है, 3 बातें। अब देख लीजिए चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, तो आप बताओगे, ध्यान रखना कि किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं पास के दो कोणों का योग, किन्हीं पास के दो कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। किन्हीं पास के, चाहे इसका इसका मान लीजिए, चाहे इसका इसका मान लीजिए, इसका इसका मान लीजिए, या इसका इसका, मतलब किन्हीं पास के दो कोणों का योग क्या होगा? आप बताओगे 180 डिग्री होगा। जैसे मैं कह दूं क्या कि कोण बी प्लस कोण सी क्या होगा, तो आप बताओगे 180 डिग्री होगा। चलो आप इन दोनों को मान लीजिए, हमने माना कोण ए प्लस कितना, कोण बी बराबर कितना होगा, तो आप बताओगे 180 डिग्री होगा यहाँ से भी।
ठीक है, कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और एक चीज और है, देख लीजिए, जैसा अभी ये हमारी लाइन खींची है तो देख लीजिए यहाँ जो कोण बना, ये कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। इस बात को भी आपको देखना, ये कोण बराबर होगा किसके, इस वाले के, ये भी आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए और क्या प्रॉपर्टी रह गई हमारी, चलिए भुजा आदि हो गई, ठीक, सब चीज आदि हो गई। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं किस पर, फॉर्मूले पे। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा किसका है, आप बताओगे क्षेत्रफल का ही है। पहली बात किसकी है, आप बताओगे क्षेत्रफल की है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओगे क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 गुणा विकर्णों का योग। आप बताओगे वो सॉरी गुणनफल, आप बताओगे क्या, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या आप बताओगे, गुणनफल। ठीक है, अब विकर्ण, विकर्ण मतलब ये विकर्ण, तो विकर्ण को हम मान लेते हैं क्या, देख लीजिए विकर्णों का गुणनफल, या आप क्या मानोगे कि 1/2, पहले विकर्ण को हमने क्या मान लिया, D1, दूसरे को क्या मान लिया हमने, D2 मान लिया। ठीक है, तो 1/2 गुणा D1 D2। अच्छा, इसका एक और क्षेत्रफल होता है, दूसरे क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताओगे सेकंड क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 नहीं, खाली ऐसे ही सेकंड क्षेत्रफल होता है इसका क्या, आप बताओगे आधार गुणा ऊंचाई। आधार और गुणा कितनी होती है, आप बताओगे क्या आएगा इसका, ऊंचाई। एक कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। बात आ गई परिमाप की, तो परिमाप तो आप जानते ही हो, परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज का सभी भुजाओं का योग, क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। और इसकी भुजा कितनी, ए, तो आप बताओगे क्या, 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा, या क्या कह दोगे आप इसे, 4a कह दोगे। ठीक है, परिमाप हो गया। अब बात आई किसकी, देख लीजिए एक और इसमें वो होता है, क्या होता है कि एक और होता है कि दोनों विकर्णों का D1 स्क्वायर प्लस क्या D2 स्क्वायर बराबर किसके होगा, 4 गुणा भुजा के स्क्वायर के। ये इसके मतलब भुजाओं में और विकर्णों में ये जो समानता होती है। एक चीज और देख लीजिए, भुजा बराबर क्या होगी, अगर खाली भुजा की बात की जाए तो भुजा बराबर क्या होगी, तो आप बताओगे D1 का हाफ स्क्वायर कर दिया प्लस D2 का हाफ और इसका स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों का क्या आप बताओगे, अंडर रूट। अब ये आया कहाँ से, ये चीज देखेंगे हम। तो हमने जो है क्या किया, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास सम बाहु त्रिभुज, वो सॉरी सम चतुर्भुज है ये। ठीक है, इसे आप सम चतुर्भुज मानना। इसके ये क्या थे, आप बताओगे लंब, मतलब यही क्या विकर्ण है। तो यहाँ से देख लीजिए उसने क्या दिया, इस विकर्ण की लंबाई आप कुछ भी मान लीजिए जो आप मानो, तो D1 है इसकी लंबाई। ठीक है, और इसकी कितनी है, आप बताओगे D2। तो मैंने क्या बताया, ये एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, D1 की पावर 2, D1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, D1/2। ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे D2/2, और ये भी कितना हो जाएगा, आप बताओगे D2/2 हो जाएगा। आधा आधा हो गया। तो मान लीजिए ये वो निकल आया हमारे पास त्रिभुज, और बताया था यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे कितना बन गया, आप बताओगे 90 डिग्री का। तो समकोण बन गया हमारे पास। ये क्या हमारे पास, आप बताओगे D1/2, और ये क्या हमारे पास D2/2। ठीक है, तो ये निकालना हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे हम। तो ये क्या होगा हमारा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग आप बताओगे क्या होता है, बराबर D1/2 प्लस D2/2, और इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या, इसके बटे में चले जाएंगे। तो ये क्या होती है हमारी, आप बताओगे ये होती है भुजा। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या बताया, आप खट बता दोगे कि भुजा बराबर क्या होता है, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, और इसका क्या निकाल दोगे आप, वर्गमूल निकाल दोगे। तो देख लीजिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, और आप यहाँ पे जगह छोड़ के चलिए, अगर कोई फॉर्मूला और बचेगा, ठीक है, कोई और बचेगा फॉर्मूला, तो मैं आपको सवाल कराते हुए उस फॉर्मूला करा दूंगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में बस यही है, तो इस वजह से आप थोड़ी सी जगह छोड़कर जरूर चलना। आप देख लीजिए, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जो एक्सरसाइज का पहला सवाल है, और किताब का नंबर 44वां नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, तो देख लीजिए सवाल है हमारा कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देख लीजिए क्या क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल कितना दे दिया 60। तो क्षेत्रफल बराबर क्या था, जब विकर्णों से बात चल रही थी, कितना D1 इंटू कितना था, आप बताओगे D2, और बटे में कितना था 2, 1/2 था ना। ठीक है, ठीक, तो 60 तो यहाँ पर है ही, बराबर कितना, D1 का मान दे रखा है क्या, हाँ एक विकर्ण दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा कितना आप बताओगे D2, और अपोन में कितना आप बताओगे 2, 2 से काटा कितनी बार 4 टाइम, और 4 से काट दिया कितनी बार 15 बार। तो आप बताओगे D2 का मान कितना आएगा, यहाँ से 15 आएगा। D2 का मान कितना आएगा 15, मतलब दूसरे विकर्ण का जो माप आएगा वो कितना आ चुका है, आप बताओगे
15 सेंटीमीटर आ चुका है। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 45 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देख लीजिए यहाँ से क्या एक समचतुर्भुज बना रखा, ठीक है, एक क्या बना रखा आप बताओगे? समचतुर्भुज बना रखा, ठीक। अब यहां से आपको देखना, इसकी क्या दे दी उसने? लंबाई दे दी कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर ही होंगी, ठीक है। फिर उसने दे रखा क्या कि एक विकर्ण जो दूसरे का आधा, तो क्षेत्रफल बताना एक विकर्ण। तो देख लीजिए हमारा यहां से क्या D1 और D1 और कितना D2 बात आ रही D1 D2 की, ठीक है। तो एक विकर्ण जो दूसरे का क्या है? आधा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये विकर्ण हमारा कितना, इसे हम अगर 2a मान लें तो ये वाला कितना हो जाएगा आप बताओगे? आधा a हो जाएगा, ठीक है। इसे 2a मान लें तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक। ये हमने मान लिया। फिर देख लीजिए क्या है, अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता आप बताओगे कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता? यहां से आप बताओगे तो दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 बाई कितना 2। तो D1 का मान कितना आप बताओगे? a है, ठीक, गुणा D2 का मान कितना आप बताओगे? 2a है, ठीक है। D2 का मान कितना आप बताओगे? 2a है, और बटे में कितना यहाँ से, सॉरी ये कितना आपका a, ये कितना a, और बटे में कितना आप बताओगे? 2। तो यहाँ से देख लीजिए क्या आप बताओगे? 2a स्क्वायर बाई 2, इस 2 से आपका 2 कट गया, तो यहाँ से आपको मान किसका निकालना? a स्क्वायर का। a स्क्वायर क्या होगा आपका? क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। अब देख लीजिए हमारे पास क्या दे रखी है? भुजा भी दे रखी है। क्या दे रखी है? यहाँ से बात की जाए भुजा की, तो भुजा भी दे रखी है, कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? ये लिखवाया था आपको, लिखवाया था D1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आप बताओगे? 4 गुणा भुजा होगा। ये वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जी लिखवाई थी, ठीक है। तो D1 का स्क्वायर मतलब कितना? a का स्क्वायर कितना आएगा आप बताओगे? a स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कितना? 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बराबर होगा किसके? 4 गुणा, और भुजा का स्क्वायर कितना? 10 होगा। तो 4a ये एक ये आप बताओगे कितना? 5a स्क्वायर बराबर कितना? 4 गुणा 100 हो गया, 5 से काट दिया कितनी बार? 20 बार। तो a स्क्वायर का मान कितना आएगा? 20 चौक 80 आएगा। a स्क्वायर का मान कितना आएगा? 20 चौक 80। और आपको यहाँ से मान किसका निकालना था? a स्क्वायर का। तो आप बताओगे 80 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आ चुका है? आपका आंसर आ चुका है कितना? 80 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 46 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 46वां हमारा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है। देख लीजिए परिमाप क्या बताया था आपको? परिमाप बताया था सभी भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप क्या बताया था आप बताओगे? 4 गुणा a या भुजा। तो 240 दे दिए यहाँ से, तो आप भुजा निकालोगे कितना? 4 गुणा a। 4 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे? 60 आएगा। भुजा का मान आपकी का कितना आएगा आप बताओगे? 60 आ चुका है। फिर आगे दे रखा और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, वो 20 मीटर दे रखी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देख लीजिए बीच की दूरी, ये मान लीजिए हमारे पास क्या था? एक समचतुर्भुज था, बीच की दूरी क्या होगी आप बताओगे? ये जो लाइन ड्रॉ होगी यहाँ, ये बीच की दूरी होगी, ठीक है। ये क्या होगी आप बताओगे? बीच की दूरी होगी, इसे ही हम क्या कह देंगे? ऊंचाई कह देंगे, ठीक है। आधार हमारा ये है, हाइट हमारी ये है। तो एक फॉर्मूला और लिखवाया था क्षेत्रफल का, आप बताओगे क्या लिखवाया था? एक फॉर्मूला लिखवाया था आधार, आधार कितना है? तो देख लीजिए जब ये ए का मान कितना? 60, तो ये सारी भुजाएं आपकी 60 हो जाएंगी, ठीक है। तो आधार कितना आपका आप बताओगे? 60 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी? तो हाइट तो उसने खुद ही दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर की। तो आप इसकी गुणा कर दोगे 6 दूनी 12 और 00 ऐसी। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए मीटर में है तो आप बताओगे कितना है? ऑप्शन नंबर बी 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 47 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 47वां आपका कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है, यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वैसे ये सवाल देख लीजिए कौन सा? 45 का बिल्कुल सेम टू सेम है, मगर चलिए फिर भी मैं इसे करा देता हूं। तो आधा
मतलब D1 का मान D2 से आधा है, D2 से आधा। तो देख लीजिए आपको हमेशा यहाँ पे ज्यादा वाली तो 2 मानना, 2a। क्यों? अगर मान लीजिए इसे a मानोगे तो या इसे a मानोगे तो इसे a/2 करोगे, a/2। तो बटे वाली चीज में थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती, तो इसे क्या मान लोगे आप? a मान लोगे, ठीक है। और यहाँ से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा हमें दे रखी, क्षेत्रफल बराबर देख लीजिए भुजा कितनी दे रखी है, a का मान दे रखा उसने 10, जो एक भुजा है उसका मान कितना दे दिया आप बताओगे 10। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दोनों विकर्णों का गुणा बटे 2, ठीक है। तो विकर्णों का गुणा करेंगे a इंटू कितना 2a अपॉन कितना आप बताओगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे a²। हमें मान किसका निकालना है? a² का। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी आप बताओगे? D1 का स्क्वायर प्लस कितने का आप बताओगे D2 का स्क्वायर बराबर किसके था आप बताओगे 4 गुणा भुजा था, 4 गुणा भुजा का वर्ग था, ठीक है। ये था, बस रख दीजिए D1 का स्क्वायर कितना a² प्लस कितना 4a² बराबर कितना 4 गुणा 10 धाई कितना आप बताओगे 100। तो 4 एक कितना हो गया 5a² बराबर 4 गुणा 100, ठीक है। और इस 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार आप बताओगे। यहाँ से a² का मान कितना 20 चौक 80। हमें मान किसका निकालना था? a² का। यहाँ पे अगर मान की बात की जाए तो कितना आएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का वर्ग और मीटर में हो तो मीटर का वर्ग, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 48 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 48वां कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर, इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, ठीक है। लंबाई ये दे रखी है विकर्णों की कितनी आप बताओगे D1 का मान कितना दे रखा 24 सेंटीमीटर और D2 का मान कितना दे रखा आप बताओगे D2 का मान दे रखा है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा क्या है? परिमाप। और परिमाप हमारा क्या होता है आप बताओगे 4 गुणा भुजा होता है। कितना? 4 गुणा भुजा होता है। मतलब पहली बात क्या कि हमें भुजा का पता होना चाहिए, भुजा का पता होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से ये जो हमारा टोटल है ये कितना है? विकर्ण 24 है और ये विकर्ण कितना आप बताओगे 10 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बांटे तो क्या था कि एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर। ये 12 तो ये भी 12, ठीक है। ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। तो भुजा निकालनी है हमें, तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज को बाहर ले आए हम। ये 5 है, ये 12 है और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है। तो आप बताओगे किसका बनेगा? आपके याद होगा मैंने आपको लिख पाया था 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये जो आएगी आपका 13, मतलब कितनी भुजा कितनी आ गई? 13 आ गई। बस यहाँ से आगे का तो कुछ बचा ही ना। जब भुजा मिल गई हमारी कितनी 13 मिल गई हमें, तो बस यहाँ पर आ जाइए कितना 4 गुणा 13, 4 गुणा 13। तो 13 चौका कितना होता है 52 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। और मीटर हो तो मीटर में आंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारी भुजा निकल आई, ठीक है, निकल आई। वरना हम अगर यहाँ से भुजा निकालें हमारी तो हम कैसे निकालेंगे आप बताओगे? भुजा कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो भुजा का जो दे रखा था हमारा कैसे दे रखा था आप बताओगे? D1 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आप बताओगे? D2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर किसके था 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे यहाँ से भी निकाल लो भुजा का स्क्वायर, मगर ये लंबा पड़ जाएगा, इस वजह से आप ट्रिपलेट से करना, ठीक है। चलिए फिर भी करते हैं। 24 का वर्ग कितना होता है आप बताओगे? 576 प्लस 10 दाएं कितना आप बताओगे? 100 बराबर यहाँ से कितना आएगा 4 गुणा भुजा का वर्ग, 4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया आप बताओगे? ये हो गया 676 बराबर कितना 4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग, ठीक है, 4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक। तो 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 1 4 बचे 2 हो गया कितना 27, 4 छंग 24 और 4 9 36 बराबर कितना भुजा का वर्ग, ठीक है। और भुजा बराबर यहाँ से हमारी कितनी आ गई आप बताओगे? भुजा बराबर कितनी आ गई? 169 किसका होता आप बताओगे? 13 का होता। भुजा कितनी आ गई? 13। देख लीजिए यहाँ से भी 13 आई और यहाँ से हमने बहुत ही छोटी हमने अपनी भुजा कर ली थी। तो देख लीजिए उधर से करना, कोई बात ना, अगर भूल जाए आप तो इससे कर लेना। फिर तो आपकी जब भुजा आ गई तो 13 चौका 52। देखते हैं किस ऑप्शन में है 52वां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 49वां आपका कि एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB, समचतुर्भुज है ABCD, ठीक है। समचतुर्भुज बना लीजिए पहले, ठीक। A कोई भी मान लीजिए ABCD में, ठीक है। ABCD में क्या दे रखा है आप बताओगे? कोण CAB, कोण CAB मतलब क्या? यहाँ से एक लंब डाल दिया और ये CAB मतलब ये वाला कोण, ठीक है। कितना दे रखा आप बताओगे? 35 डिग्री। ये वाला कोण कितना दे रखा? 35 डिग्री दे रखा। तब उसने कोण ABC का मान पूछा, उसने कोण ABC का मान पूछा, मतलब इस कोण का मान।
तो देख लीजिए, मैंने आपको जब प्रॉपर्टी लिखवा रहा था मैंने एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, आप बताओगे सबसे पहले कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण हमारा ये होगा, ये वाली बात लिखवाई थी, बिल्कुल ठीक। तो ये कितना हो गया 35 डिग्री, और ये टोटल कोण कितना हो गया, तो आप बताओगे 70 डिग्री हो गया। फिर मैंने एक चीज और लिखवाई थी कि किन्हीं दो पास वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। किन्हीं दो पास वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। जब ये 70 का है तो 180 में से 70 घटा दीजिए, आप क्या करोगे, 180 में से क्या घटा दीजिए, 70, तो इसका मान मिल जाएगा, आप बताओगे 110 डिग्री। कोण ए बी सी का मान, ए बी सी मतलब इस वाले कोण का मान कितना आएगा, आप बताओगे 110 डिग्री आएगा। अब देख लीजिए, मैंने बताया था 2, तो मान लीजिए ये कितना आएगा, 110 डिग्री। मैंने एक चीज और बताई थी, मैं इधर वाले पड़ोसी कोणों को देख लूं तो ये 70 है, तो ये भी कितना आएगा, 110। अब इन दोनों को देख लें, ये 70 तो ये कितना आएगा, ये भी 70 आएगा। अब देख लीजिए, मैंने एक चीज और बताई थी कि आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। देख लीजिए, ये 70 तो ये 70, ये 110 तो ये 110, तो यहां से आंसर कितना आ चुका है आपका, आप बताओगे 110 आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 110। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो 50 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 50वां के एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 सेमी और 24 सेमी है, तो इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, वैसे तो मुंहजबानी होना चाहिए ये भी, ठीक है। विकर्णों की लंबाई दे रखी है, एक की कितनी दे रखी है, 7 सेमी, और एक की कितनी दे रखी है, आप बताओगे 24 सेमी दे रखी है। तो क्या है, एक दूसरे को आधा करेंगे तो ये कितनी हो गई, 12 ये हो गई, और 12 ये हो गई, और ये कितनी हो गई, आप बताओगे 3.5 ये हो गई, तो आप बताओगे ये भी कितनी हो गई, 3.5 ये हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, क्या है यहाँ से पूछा क्या है, तो इसके परिमाप की लंबाई, परिमाप क्या होता है आप बताओगे, परिमाप होता है इसका 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें भुजा का मान निकालना है इसका। तो देख लीजिए, भुजा निकलेगी तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये भुजा कितनी, 3.5 की, ये भुजा कितनी, 12 की, ठीक है। तो ये भुजा कितने की होगी हमारी, ठीक है। तो हमें देख लीजिए, अगर मैं इसे 2 गुना करूं तो क्या बन जाता, 7, इसे 2 गुना करूं तो कितना बन जाता, 24। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, कितना, 7, 24, 25 का, कितना, 7, 24, 25 का जब समकोण बन गया तो ट्रिपलेट तो बनेगा, ठीक है। ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट क्या बन गया हमारा, 7, 24, 25 का बन गया। पता चला हम कैसे लाए, आधा आधा करके। देख लीजिए, इसका आधा कराइए, इसका आधा कराइए, तो हम 25 का भी तो आधा कर देंगे। तो 25 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। 25 का आधा कितना, 12.5, मतलब हमें नीचे वाली चीज मिल गई क्या, 12.5। तो हमारी 12.5 भुजा ही तो हो गई है, 12.5 ये, तो आप बताओगे 12.5 ये, और फिर हर भुजा हमारी कितनी होगी, 12.5। तो बस यहाँ पर रख दीजिए 4, और गुणा भुजा का मान कितना, 12.5, 12.5, बस इसकी गुणा कीजिए तो ये कितना हो गया, 12.5 दूनी 50, ठीक है, 12.5 चौक 50। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, परिमाप कितना आएगा, आप बताओगे 50 सेंटीमीटर आएगा। बस देख लीजिए, जब भी समकोण की बात हो तो आप ट्रिपलेट याद करना, कोई ना कोई ट्रिपलेट जरूर बनता होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 51 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 51वां हमारा, सवाल है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेमी और छोटा विकर्ण 12 सेमी है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भुजा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे, दोनों विकर्णों का गुणा बटे 2, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए, हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं उसने, क्या, एक तो भुजा दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण भी दे रखा है, एक छोटा वाला विकर्ण दे रखा है उसने, कितना आप बताओगे 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से जब 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 6 ये होगा और 6 ये होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर नीचे वाला जो, या आप कोई भी ले लीजिए, ये भी 10 है, तो एक त्रिभुज निकाल लीजिए, ये समकोण त्रिभुज होगा, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा आपका, एक ट्रिपलेट बनता है किसका, 3, 4, 5 का, ये ट्रिपलेट बनता है। देख लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, ये कितना होगा आपका 8। जब ये 8 होगा तो ये भी क्या होगा आपका 8, 8 और 8 कितना हो गया, आप बताओगे 16। तो आपके देख लीजिए, दोनों विकर्णों के मान मिल गए, D1 बराबर कितना आपका 12, और D2 बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे 16 आएगा। उसने क्षेत्रफल पूछा, बस यहाँ से बड़े आराम से आप इसका क्षेत्रफल बता दोगे। क्या क्या बता दोगे कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा कितना, आप बताओगे 2, 2 से काट दिया, 8 12 और 12 8 कितना होता है, आप बताओगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी ऑप्शन में है क्या इसका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 52 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 52 आपका कि यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए, परिमाप भी दे दिया यहाँ से, परिमाप बराबर कितना होता है आप बताओगे, 4 गुणा भुजा होता है, कितना, 4 गुणा ए होता है, ठीक है। परिमाप दे रखा 80 बराबर कितना, आप बताओगे 4 गुणा ए, 4 से काट दिया कितनी बार, 20, तो भुजा हमारी कितनी आ गई, आप बताओगे ए आ गई। भुजा कितनी आ गई, आप बताओगे 20 आ चुकी है। फिर उसने आगे दे रखा है
कि उसके एक विकर्ण का मान कितना दे रखा 24। मान लीजिए ये समचतुर्भुज बना दीजिए, ठीक है। एक विकर्ण का मान कितना आप बताओगे 24 है, इसका मान लीजिए 24, ठीक है। इसका मान लीजिए कितना 24 और भुजा कितनी आ गई आप बताओगे 20 आ गई, ठीक है। भुजा कितनी आ गई 20, तो देख लीजिए 24 है तो 12 ये रही होगी, तो आपकी 12 ये रही होगी। अब एक ये समकोण त्रिभुज बाहर ले आइए, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया आप बताओगे 12, तो ये कितना। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई ना कोई ट्रिपलेट आपका फिर से बन रहा होगा, ट्रिपलेट बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है हमारा 3, 4 और 5 का। इस पूरे ट्रिपलेट को हम किससे गुणा करेंगे ये बन जाए, तो हम 4 से गुणा कर लें। 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, 4 से करेंगे 4 चौक 16 और 4 से करेंगे तो 4 3 12। देख लीजिए 12 भी हैगा 20 भी हैगा, 12 भी हैगा 20 भी हैगा, तो ये कितना रह गया, तो आप बताओगे ये कितना रहेगा 16 रहेगा। ये कितना रहेगा आप बताओगे 16 रहेगा। यहाँ से आपको ये 16 मिल गया, तो ये 16 तो आप बताओगे ये भी 16, तो 16 16 कितना आप बताओगे 32 हो गया। 16 16 कितना आप बताओगे 32। तो आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताओगे d1 इंटू d2, तो कितना 32 गुणा 24/2। 2 से काट दिया कितनी बार 12 बार, अब 12 की गुणा की, 12 दूनी 24 के का 4 हासिल लगे 2, 12 36 और 2 कितना आप बताओगे 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना 384 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ 384, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इसे निकाल रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ से भी आप ना निकाल पाओ तो फिर एक क्या था आपका, आप बताओगे d1 का स्क्वायर प्लस ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इससे निकाल लेना d2 का स्क्वायर बराबर कितना आप बताओगे 4 गुणा a स्क्वायर, ठीक है ये वाली। तो d1 कितना था हमारा 24, 24 का वर्ग कितना हो गया आप बताओगे 576 हो गया, प्लस d2 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, ठीक है। d2 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, बराबर यहाँ से कितना हो गया 4 गुणा a कितना है 20 BCM आप बताओगे 400, 20 BCM कितना आप बताओगे 400, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 चौक 1600 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 20 BCM 400, तो ये कितना हो गया 400 गुणा 4, ठीक है 4 गुणा 400, तो कितना हो गया आप बताओगे 1600 हो गया। अब ये 1600 में से घट जाएगा तो d2 का स्क्वायर बराबर कितना आप बताओगे 1600 माइनस 576, माइनस कितना 576, यहाँ से घटाओगे 10 में से 6 गए तो आपके 4 बचे, 9 में से 7 गए तो आपके पास 2 बचा, ठीक है। और 15 में से 5 गए तो आपका 10, 1024। 1024 किसका, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो 1024 किसका होता है आप बताओगे 32 का होता है। यहाँ से देख लीजिए d2 का मान हमें कितना मिल चुका है आप बताओगे 32 मिल चुका है, जो हमें यहाँ से बहुत पहले मिल गया था। इसे करने से बेहतर तरीका ये है, हमें जो है यहाँ से मिल गया था ट्रिपलेट बनेगा, बस यहाँ से देख लीजिए कोई एक ट्रिपलेट लीजिए और इनका क्या बैठाना है आपको, बस इनका संयोजन बैठाना, कौन सा संयोजन कहाँ सही बैठ जाए। तो ये 16 मिल गया था, ये हमने 16 रख लिया, 16 ये तो 16 16 32, तो देख लीजिए वहाँ से कितना आसान हो चुका। वैसे कर लीजिए आप, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बेस्ट ये है इसे करने की कोशिश कीजिए। तो किस ऑप्शन में है आपका ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 53 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 53वां आपका कि यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 विकर्ण 16 तथा 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देख लीजिए आपका दोनों विकर्ण ही दे दिए, कितने आप देख लीजिए, ये समचतुर्भुज बनाइए यार, ये वर्ग बन रहा कभी आयत बन रहा मेरे से, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके विकर्ण दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं आप बताओगे। जो इसके विकर्ण दे रखे हैं 16 और 30 दे रखे हैं, 16 और 30, तो आधे आधे कर दीजिए, इसे 15 तो ये 15, ठीक है, ये 8 तो ये भी 8। तो देख लीजिए एक जब आप क्या करोगे इस नीचे वाले को नीचे लाओगे तो ये कितना आप बताओगे 15, ये कितना 8, तो समकोण बनेगा किसका 8 15 और 17 का समकोण बनता है। तो ये 17 मिल गया, ये 17 मिल गया, ये 17 और ये 17, बस कितना हल्का सवाल हो गया। अब उसने पूछा क्या परिमाप भुजा, परिमाप बराबर क्या 4 गुणा भुजा, परिमाप बराबर क्या 4 गुणा भुजा, तो 4 भुजा कितनी 17 और 17 चौका कितना आप बताओगे 68 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना सस्ता हो गया, वरना आप अगर उससे करोगे फॉर्मूले से तो थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए 68 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 54 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 54वां कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया यहाँ से कितना 20 सेंटीमीटर परिमाप, ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना 20 और a बराबर कितना 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, a का मान कितना आएगा आप बताओगे 5, मतलब भुजा कितनी आ गई 5 आ चुके हैं। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 है तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ से बना लीजिए, ठीक है, ये ठीक, ये कितना है आप बताओगे 5, एक विकर्ण की लंबाई 6 तो ये 3 ये भी 3,
तो इस नीचे वाले समकोण को ले जाइए, ये 5 है, ये 3 है, तो 3 4 5, मतलब यही तो होता है ट्रिपलेट। तो ये 4, ये 4, तो ये भी 4, 4 4 8। दूसरे विकर्ण की लंबाई बूझी, दूसरे विकर्ण की लंबाई बूझी, कुछ करना ही ना आता, यहाँ से तो कितना आ गया, सीधा साधा 8 आ चुका है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है तो आप बताओगे 8 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए यहाँ से अगर आपके ट्रिपलेट पक्के है ना, समकोण त्रिभुज है, तो कितना सस्ता निकल गया। वरना अगर आप इसे निकालोगे तो उससे ही निकालोगे, भुजा आपके पास आ गई। आप अगर निकालना चाहो सूत्र से तो d1 का स्क्वायर प्लस कितना आप बताओगे d2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बताओगे 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप इससे निकाल लेना, तो इससे भी आपका कितना आएगा 8। ये बहुत ज़्यादा करने पाएगा, ये ऐसे निकल गया। अगर ट्रिपलेट आपके याद है तो 8 8 4 4 8, ठीक है। तो देख लीजिए 16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 55 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 55 वो आपका कि यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए परिमाप क्या होता है, आप बताओगे 4a होता है, बराबर कितना दे रखा है 40 दे रखा, तो a बराबर कितना आएगा आप बताओगे 10 आएगा। a का मान कितना आएगा या भुजा कितनी आ गई आप बताओगे 10 आ चुकी है। तो देख लीजिए बना लीजिए आप फिर से यहाँ से क्या समचतुर्भुज, ठीक है, फिर से समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसके विकर्ण खींच दी हमने, भुजा आ गई हमारे पास 10 और एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी 16 दे रखी। जब ये 16 है तो ये 8, क्योंकि ये आधा आधा कर रहा है 8 8। अब यहाँ से बस आपको ये समकोण त्रिभुज बाल लेकर आना है, ये 10 है, ये कितना आपका 8। तो एक मतलब यहाँ पर देख लीजिए ट्रिपलेट लगेगा, क्या होता है हमारा एक ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर इसे मैं 2 से गुणा कर दूं तब क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यही तो बनेगा ये नया ट्रिपलेट। तो देख लीजिए 5 भी है हमारे पास, 8 भी है, 10 भी है और 8 भी है, बचा कौन 6, तो ये कितना होगा 6। जब ये 6 आपका तो ये भी 6, तो 6 6 कितना हो गया 12। आपके दोनों विकर्ण आपको मिल चुके हैं, ठीक है। एक कितना 16 है और एक कितना आप बताओगे 12 है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या था आप बताओगे, क्षेत्रफल बराबर क्या था, तो यहाँ से आप बताओगे d1 कितना आपका 16 इंटू d2 कितना आप बताओगे 12 और बटे में कितना था 2, 2 से काट दिया कितनी बार 6 बार, और 16 छंग कितना होता आप बताओगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो आपका समचतुर्भुज था ये यहीं पर समाप्त होता है। हम अपनी वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।